चलिए भाई फिर हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है आशीष जी। यस सर। क्या स्टार्ट करते हैं भाई? एटॉमिक रेडियस। इसको देखिए, अगर हम सिर्फ रेडियस को देखें, किसको भाई? रेडियस। तो रेडियस को आप देखिए मैथ के रिस्पेक्ट में, पहले किस में देखिए भाई? मैथ में। अगर ये आपका कोई भी सर्कल है यस सर। और ये आपका सेंटर है, यस तो रेडियस किसको बोलते हैं आप? अगर कोई भी पॉइंट मान लीजिए, कोई भी लाइन, कोई भी लाइन मैंने पूरा ऐसे पास करा दिया, Yes, तब इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर। अरे नहीं, तब क्या? सर बस दोनों पॉइंट को टच टच करेगा करना तब चाहिए, डायमीटर कहने का मतलब वही है। ठीक ठीक, अब इतना समझ गए। दोबारा वो भी करते हैं, रुक जाइए भाई। अब देखिए, अब ऐसे टच करा दिए डायमीटर। और ये अब डायमीटर इसी देखिए, इसी को बस मैंने यहाँ से इतना रेडियस। इतना समझ पहले बोले भाई? Yes, sir. नहीं समझ रहे। समझ रहे हैं यहाँ देखिए, आप बस इस पे फोकस कीजिएगा कि अगर हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आपका सेंटर हो गया, Yes, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और इसको बोलेंगे आउटर सेल। यस और उसमें एक टर्म हम ये बोलने की कोशिश करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन। ये जो वैलेंस सेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन है। नहीं समझे? जैसे बाहरी कक्षा बोलिएगा, इधर देखिए थोड़ा सा, हो सकता है सोडियम होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम होगा तो 2 होगा, यस सर। एल्युमिनियम होगा तो 3 होगा, है कि नहीं? बट आउटर सेल का मतलब हुआ कि जो सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, यस वहां से लेकर के और न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एटॉमिक एटम है तो एटॉमिक रेडियस। मैं होगा तो सिर्फ रेडियस बोल देते। यस सर। बोले भाई? यानी नहीं समझ पा आफ्टर रहे। एकदम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी लीजिएगा तो एक तो ये लोग कहते हैं भाई कि बाहरी सेल, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर सेल। Yes, अब और अच्छा होगा कि भाई बोल दीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस सेल, या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए। कृष्णा जी समझ पा रहे भाई आप? सत्यम जी? तो लिखिए इसमें। अब देखिए थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस। देखिए ये रेडियस हम किसका बात कर रहे हैं भाई? एटम का। जैसे कोई भी आपने एटम लिखा था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। yes, sir. तो जैसे जैसे आप देखिए, अगर जब सेल बढ़ेगा तो ऐसे ये डिस्टेंस बढ़ते लगेगा। Yes, sir. कि ये बात समझ रहे कि नहीं समझ समझ रहे? रहे हैं सर। बोले भाई जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो ये आपका डिस्टेंस बढ़ते Distance जाएगा ना। बढ़ता जाएगा, yes, sir. तो पहला पॉइंट लिखिएगा एटॉमिक रेडियस हेडिंग, हाथ नहीं चल रहा। एटॉमिक रेडियस साइकिल ठीक से हमला तुम्हारा लिख लीजिए भाई। डिस्टेंस बिटवीन द ठंडी से है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस between the center of nucleus, distance between the center of nucleus and valence cell electron, and valence cell electron, valence cell electron। क्या आपने जेट इफेक्टिव में वैलेंस सेल पढ़ा था, Yes, sir. या उसी को आउटर सेल बोलते थे भाई? एकदम सर। बोलिए। Yes, sir. एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बाहरी सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, Yes. उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है? और ये पहले वाले का थोड़ा सा सेटअप नहीं बनेगा, फिर सेटअप बन जाएगा इस पर, Yes, sir. ये आने लगेगा समझ में। ठीक है भाई? तो यहाँ क्या लिखा आपने भाई? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, सो डिफाइंड एज एटॉमिक रेडियस। Yes, sir. अब डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई आशीष जी? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, यस अपने मन से आप ऐसे बना लो सेल। जेट वन कर। समझ रहे भैया? Yes, sir. यहां से अगर ये डिस्टेंस ले ले, जैसे ये, अब सेंटर तो ये होगा ना, ये वाला पॉइंट। Yes. जैसे देखिए ये पूरा न्यूक्लियस है, बट सेंटर तो ये पॉइंट होगा ना इसका, जो एकदम सेंटर होगा। बोलिए भाई। Yes, sir. देखिए एक अगर कहते हैं कि न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ना, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं भाई? एटॉमिक रेडियस। Yes, sir. नोट कर लीजिए। सर आउटर एकदम होना चाहिए ना सर? नहीं। सेल बताएंगे। सेल्स क्या? को ही कनेक्ट करेंगे। हमने कहा आप किसी भी सेल को कनेक्ट कर लीजिए, Yes, sir. आपको जिसकी अच्छा लगे। पर किसी को भी कि सबसे आउटर वाले को बात सही है, बट अभी आप जैसे जितना लेंगे वही रेडियस एटॉमिक बोलेंगे। रेडियस बता रहे हैं कि यहाँ से आके। जैसे देखिए हमने की चीज अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं, इधर देखिए फर्स्ट तक, जैसे न्यूक्लियस हो गया और ये आप ले लिया यहाँ से, तो बस ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं एटॉमिक, इसी डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलेंगे।
सर अब किसी भी सेल से हो सकती है सर। नहीं जी, नहीं केवल लास्ट वो सेल से डिपेंड ना। करेगा कौन सा आप एटम ले रहे हैं। भाई हाइड्रोजन लीजिएगा तो फर्स्ट सेल तक ही आएगा, यस हीलियम उसमें और से लिथियम लोग जब बना लीजिएगा के थर्ड वो आएगा। कर रहे हैं। फिर आप जैसे एटम लेते जाइएगा सेल बढ़ता जाएगा ना। वो सेल मिटा दीजिए। वो हाँ, उसके लिए चलिए, confusion मिटा हो लीजिए। रहा है सर। ठीक है, हाँ। पहले इतना समझ रहे हैं आप? यस सर, उतना समझ में। बोलिए भाई। चलिए थोड़ा देखिए, एक टर्म आपको बताते हैं, नोट करके लिखिएगा। सर आपका भी आज हाथ नहीं, क्या भाई? सर हमें समझ में आज आपका भी हाथ नहीं। नहीं, मैं तो सही चला रहा हूँ, ऐसा ना सोचो आप। मैं ये कहना चाहता था भाई अजीज जी, यस सर, जैसे आपने कभी एटम का नाम सुना होगा जी एकदम सर। सुने, और मॉलिक्यूल्स का नाम सुना होगा। एकदम सुने। एटम को फिलहाल फील कर लो, आप ही हो फिलहाल, क्या हो? आशीष जी, ए फॉर एटम और ए फॉर आशीष। यस एकदम सर। ठीक है, और इधर लिख लो एटम कंबाइन करके क्या बना था भाई? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। क्या बना था भाई? मॉलिक्यूल। तो इधर याद रखो, इधर एग्जाम्पल फिलहाल ले लो आंटी जी, आंटी जी, इधर क्या ले लीजिए? आंटी जी को मिला के बना दीजिए। ठीक है भाई, यस सर। बोले भाई। यस सर। अब अगर इसमें कोई पूछे भाई इसमें से इस मौसम में कौन स्टेबल होगा, तो देखिए ये फिलहाल इस मौसम में क्या मिलेंगे आपको, स्टेबल लेकिन आशीष स्टेबल नहीं, नहीं है। इस टाइम में देखिए कभी 80 मिलेंगे, कभी रामनगर घूमते हुए मिलेंगे ये। यस कभी देखेंगे तो ये देखिए कहीं कहीं जाकर आईपी बिजिया घूम रहे होंगे। यस ये फ्री फॉर्म एग्जिस्ट करने वाले नहीं है। अकेले है ना लाइफ में अभी। इंडिपेंडेंट होता है सर एटम में, कर दीजिए सर। एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये शांति से बैठने वाला नहीं होता। ये जब भी रहेगा तब किसी न किसी से डिस्टर्ब करेगा सर सब। घुलता मिलता रहेगा। घुलता मिलता रहेगा, कंबाइन की कोशिश करेगा, लेकिन फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं नहीं करेगा। करे। जैसे यहाँ जो भी देखिए, आप अगर बनारस के रहने वाले होंगे, कभी देखे होंगे या जितने भी आपको रोड पे सांड मिलेंगे वो शांति से। सर एक से कंबाइन होके नहीं रह जाता है हम लोग। तो कंबाइन कीजिएगा ना कम से कम, यस कंबाइन हो जाएंगे तो स्टेबल हो वो नहीं कुछ मिलेगा, बाइक का भी धक्का मारने लगते हैं। यस सर। अगर अपनी मेजॉरिटी नहीं पाएंगे Yes. तो आप स्कूटी देखिए, स्कूटियां पे स्टार्ट हो जाते हैं अपना धक्का मारने। यस इधर देखिए आशीष जी, यस सर, ये बात समझ पा रहे हैं एकदम आप? समझ। एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट, नहीं करते। इसलिए हम Free किसी form भी exist है। एटम का एटॉमिक रेडियस तो बोलते हैं कि ये होगा, बट ये एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं करेगा। बात नहीं समझ रहे? ये जी। बात नहीं समझ पाए तो क्या करना चाहते आई देखिए गरमा गरम। बात ये है, आशीष जी चाय पिए। नहीं देखिए यहाँ मतलब है, इधर को चाक की जगह ये खींच जाओ ना, आ जाओ। वो खुद ही गिरा देगा। इधर देखो भाई, मैं समझा रहा, देखो इधर देखो। ठीक पहले है, आपके हिसाब से, मैथ के हिसाब से, 9th-10th के हिसाब से यस। ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ये वाली लाइन। सब यस समझ सर, गए। उतना समझ गए। अब 11th में आप है ना, आगे नोट पढ़ाइए सर। बात समझ रहे हैं? हम्म। तो यहाँ पे ये सीखिए एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं नहीं करते। खींच जाइए मत, देखिए नो सर। सर वही मत खींच दीजिए भाई। हम चाय नहीं। समझ रहे हैं पहले इतना भाई, समझ गए। एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं। नहीं करता, इसलिए हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं यस। कि ये इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट सही नहीं। नहीं है। अभी बताऊंगा कैसे। अब इतना तो समझ रहे होंगे ना, कम से कम इतना पहले। यस सर, अब नोट लिखिए, लिखो भाई, सिंस देखो भगवान भी साथ देते हैं। सिंगल एटम, बहुत तेज लिखते हैं। सिंगल एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैंट बी आइसोलेटेड। ठीक है भाई, सो आइसोलेटेड का मतलब वही है सर। अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, So the atomic radius, so the atomic radius defined as above, defined as above is not correct, is not correct. हर गलत चीज को एक केमिस्ट्री की हो। अभी आपको फील कराया जाएगा तो समझ जाइएगा, तो फिर नहीं बोलिएगा। ठीक है भाई आशीष जी, कि पहले आपने जो लिखा वो तो सही लिखा आपने, और 9th-10th के हिसाब से वो सही है। किसी से पूछिएगा भी तो वही लिखेंगे जो ऊपर आपने लिखा है आशीष जी। यस सर,
आपने जो ऊपर लिखा है वो क्या बताएंगे, एटॉमिक रेडियस वही डिफरेंसेस बताएंगे। लेकिन अब आपको नया चीज ये बताया जा रहा है दोस्त कि एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। बताओ, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका रेडियस करेक्ट होगा एक्सप्लेनेशन? नो सर वो पढ़ने का फायदा क्या? वही तो माहौल, ये लाइन से माहौल बनाने जा रहे हैं ना दोस्त, यस कि एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता। ये समझ गए आप? बोलिए भाई। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट, नहीं करता। तो जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोशिश करेगा ना भाई बॉन्ड बनाने का। यस क्या कोशिश करेगा? और टू बनाना यस क्या कोशिश करेगा भाई? बॉन्ड। बॉन्ड। अब जैसे आपने कभी एस ब्लॉक का नाम सुना भाई? यस सर। बोलिए। यस सर। एस ब्लॉक किसी मेटल का नाम बताइए। हाइड्रोजन। बोलो भाई। हाइड्रोजन सर। वो हाइड्रोजन मेटल है? मेटल पूछा सर। हाँ लिथियम। चलिए सोडियम ले लेते हैं, सोडियम या उससे भी अच्छा एग्जांपल आपको कभी आयरन का नाम सुने? आयरन का, यस सर। आयरन, आयरन का जो रॉड आता है यस भाई। सर। अगर आप देखिए, अगर आप आयरन का रॉड लीजिएगा, इससे ले लीजिए, तो क्या इसमें सिर्फ आयरन एक ही एलिमेंट्स होगा नो सर या बहुत से आयरन के एटम होंगे उसमें? बहुत सारे बोले भाई। तो यहाँ देखिए ये एटम एटम कंबाइन होगा ना आपस में, यहाँ देखिए ऐसे एटम एटम होंगे ना, आयरन के एटम। यस बोलिए भाई। नहीं समझ रहे भाई, ये जो आयरन का रॉड है इसमें बहुत से एटम के एटम होंगे, यस आयरन के एटम, तभी तो ये रॉड बना होगा। यस सर। मॉलिक्यूल बना हुआ। बोलिए भाई। भाई ये जब भी रॉड बना होगा तो सोडियम के बहुत से या आयरन के बहुत से एटम मिले होंगे। यस सर। सही। बोले भाई। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ देखते हैं भाई कि अगर ये मेटल और ये भी क्या है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं मेटालिक फोर्स। क्या बोलते हैं भाई? मेटालिक। मेटालिक फोर्स। अगर मान लीजिए आपने एस ब्लॉक का लिया, कहाँ का, एस बोला। और दूसरा ले लिया आपने पी ब्लॉक का, क्या ले लिया, पी ब्लॉक। तो इनके बीच जो भी बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड का नाम सुने हैं? पढ़े नाम सुने कभी 9th-10th में? 10th सुने नहीं सुने होंगे। 10th अगर हमने कहा दोस्त कि एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आपने एक एटम कहाँ का लिया है, यस ब्लॉक। एक कहाँ का ले लिया, तो इसमें जब भी बॉन्ड बनेगा तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड ना, या उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा भाई? कोवलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये शेयरिंग ऑफ होता है कि सर अगर मान लीजिए आपने कभी सुना होगा भाई इसमें नोबल गैस का नाम, यस सर नाम सुना है? तो क्या ऐसी चीज बताओ जिसे मान लो, अगर देखो ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, यस सर। गुब्बारा में जो भरते हैं भी हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, लेकिन गैस कभी भी आपस में एकदम कोलैप्स नहीं नहीं होता। बहुत करेंगे पास पास आएंगे आशीष, बट एकदम पास पास नहीं है। नहीं आएंगे। हाँ सर। गैस में जब भी आप देखेंगे, अगर फोर्स की बात करें तो वंडर वाल फोर्स लगेगा। वंडर गैस में कौन सा फोर्स लगता है भाई? ये मॉलिक्यूल्स में लगता है सर। वही बात है दोस्त, यस सर। ये मॉलिक्यूल नहीं बन गया आपका, हाँ। तो इसमें जो फोर्स लगेगा कौन सा नाम देंगे उसको भाई? वंडर वाल। वंडर वाल। सर ये तीनों किस चीज के हैं टाइप? अभी फोर्स Atomic बता रहे radius में हैं, अभी बता बता रहे रहे हैं कि हैं, वो भी समझा रहे हैं आपको, जो आप पूछना चाहते बता रहे हैं। अब देखिए बस थोड़ा सा ऊपर ये बेटा ले इतना, कहाँ का नाम ब्लॉक हो गया है। ये शांत हो जा भाई। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इधर आंटी जी इधर देखो, आंटी जी को मिटा दी। इधर देखो। जैसे हमने कहा कि अगर हमने कोई भी मेटल ले लिया, यस तो सर। चाहे आप एस ब्लॉक का ले लिया, डी ब्लॉक का ले लीजिए, क्या ले लिया भाई? एस या डी आशीष जी फिल कीजिएगा। मान लिया हमने सोडियम ले लिया, क्या ले लिया भाई? सोडियम तो ये देखो ये मेटल है ना, ये कौन सा मेटल है भाई? सोडियम। और ये भी कौन सा मेटल है? सोडियम। यदि जो दो मेटल को पास पास ले गएगा, कैसा ले गएगा भाई? करीब तो पास पास में ले गएगा, देखिए कुछ ये एन इस तरह का बनेगा। यदि मेटल है तो ऐसा नहीं होगा कि ये उसके घर में चला जाएगा या फिर ये इसके घर में आएगा, एकदम समझ इस तरह से। यस सर। तो यहाँ देखिए इसका सेंटर ये है ना, यस बोलो भाई, इसका सेंटर ये है ना, यस ये पूरा डिस्टेंस है कि नहीं? यस इसी हाफ डिस्टेंस को बोलते हैं मेटालिक रेडियस। इस हाफ डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? मेटालिक। भाई ये मेटालिक बॉन्ड है ना, बोलिए। सर ये अलग अलग लगेगा ना? समझा रहे पहले एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं। नहीं करेगा, ये समझ गया आशीष? अगर दो मेटल पास पास लेके आइएगा ऐसे आएगा, ये एक दूसरे को ओवरलैप
नहीं करता है। अरे वो छोड़िए, आटा पिसाने कभी गए हैं आज तक? गेहूं पिसाने। हाँ गया सर, गेहूं पिसाने आटा गेहूं पिसाने वहाँ बटखरा लिखा होता है, बटखरा 5 लिखा केजी है, 10 केजी। बटखरा तो अगर दो होता है। 5 केजी के पास लेके आइएगा तो क्या वो इस पे वो उसमें चला जाएगा? चढ़ा देता है। चढ़ जाएगा। हाँ, सर। तो ये जब भी बस टच करेगा ना पॉइंट को, लेकिन ये इसमें है, ये उसमें। तो सर इसमें तो यही ना हाफ डिस्टेंस हुआ आपका। लगा रहे हैं सर ना। ये देखिए, यही डिफरेंस हाफ डिस्टेंस है ना आपका। सर इसमें तो सेम सेम है, अगर अलग अलग हुआ तब। बता रहे भाई, पहले यही ना आपका हाफ डिस्टेंस है। अब इसको बोलेंगे मेटालिक रेडियस। क्या बोलेंगे इसको? तो एनए का तो रेडियस इसमें दो जहाँ मेटालिक radius फोर्स को होगा, जोड़ के हाफ कर देंगे सुनिए, सर। इसमें जो पहला पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे मेटालिक रेडियस। क्या पढ़ेंगे भाई? वो रेडियस पढ़ना है ना, कौन सा पढ़ेंगे? अब अगर बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, सर मतलब दोनों का रेडियस निकाल के उसका हाफ कर देंगे, ऐड जी करके। हाँ, तो टोटली हो गया आपका। यहाँ से अगर ले लीजिए, ये जो हाफ डिस्टेंस सही हो जाएगा मेटालिक रेडियस। और सर इधर वाला नहीं रहेगा मेटालिक रेडियस? ये नहीं, ये दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे सर ना। अरे रेडियस आप अपनी मैथ आप नहीं देखिए कर दिए भाई, तो क्या बराबरी में हो गया? यही ना आपका है रेडियस। ये हाथ रखो मत। समझ गए? अब देखिए, अगर आशीष मान लीजिए आपने ये ले लिया हाइड्रोजन, क्या ले लिया भाई? हाइड्रोजन, सॉरी, क्या ले लिया भाई? हाइड्रोजन ले लो। और यहाँ भी आप मान लीजिए क्या ले लिया आपने? तो आपने कहा कि देखो, या तो कोई पी ब्लॉक का हो तभी भी उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या फिर एक एस का और एक पी का हो। तभी भी कौन सा बॉन्ड बनेगा उसमें भाई? अगली बार भी वही बोले हैं सर। क्या समझ रहे हो? हमने कहा कि अगर दोनों पी ब्लॉक का हो आशीष जी, दोनों कहाँ का हो? पी ब्लॉक, या फिर एक एस ब्लॉक का हो और एक पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का हो, तभी भी उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? बट इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएगा। रुक जाओ, खाली पी लेके चलो, खाली क्या लेके चलो? पी ब्लॉक। ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स पी ब्लॉक का हो, जैसे आप डिफरेंस समझो। एक सेकंड रुको तो। युद्ध हो गया। हाँ, सर। आपको आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा एक बार। सुन ही नहीं रहा था। क्या सुनना मानो? अब देखो भाई, अगर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा पहले समझो कहाँ बनेगा? ठीक है। पी ब्लॉक का नाम सुने पीरियोडिक टेबल में? देखिए, अगर हम दो सेम ब्लॉक सेम टाइप का ले लें, पी दो कैसा ले लें? एक बात देखो, यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा, बट याद रखना भी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसमें ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है भाई? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग समझते हैं? यस सर। एक सही दो गुब्बारे को पास लेके आइए। नो सर। गुब्बारा नाम दूर बैलून। यस। हाँ, तो जब दबता पास है। लेके आइएगा तो उसको जब चिपकाइएगा तो थोड़ा दब जाएगा, वो थोड़ा नहीं दब सकता है। नहीं दब सकता है सर। बैलून की बात कर रहे हैं। तुम देख लेना। तो छोड़ोगे तब ना। अरे दब इधर जाएगा, देखो भाई, दबा तुम रहे इधर हो देखो, तो तुम फंस परेशान जाएगा। इधर देखो, परेशान मत हो यार। ये कभी सुने हो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा? यस सर, ये तो जानते इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हैं। यस सर। क्या बोलते हैं भाई? कोवेलेंट। यहाँ देखो, अगर ये हाइड्रोजन इस तरह से और दूसरा वाला हाइड्रोजन, तो इसमें हमने कहा जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में इसमें उठकी पटका, ऐसे इस तरह से कुछ नो सर, एक दूसरे को कवर कर लेगा तो ऐसे कुछ cover इसी को होगा। ना सर ओवरलैपिंग बात कर। समझ रहे हैं? ओवरलैपिंग अंदर हुआ, इसका कुछ पोर्शन इसमें चला जाएगा और इसका कुछ पोर्शन, इसमें सर सो ओवरलैपिंग का लेकिन मतलब होता है सर एक दूसरे को कवर। तो वही तो कवर कर रहा है। तो क्या उसमें मेटल है? नहीं, ये नॉन मेटल है ना। यस। आधा कवर करेगा। ये नॉन मेटल है तो थोड़ा सा उसमें चला जाएगा, वो थोड़ा सा इसमें आ जाएगा। इसमें आ जाएगा। और यहाँ देखिए कुछ चाहिए मत भाई। अब देखिए यहाँ जब रेडियस लीजिएगा थोड़ा फील कीजिएगा। अगर मान लीजिए सिर्फ ये आइटम है, मान लीजिए क्या आशीष जी, तो आप ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस लेते थे ना भाई, यहाँ तक पूरा बॉर्डर। यस सर। बोलो भाई, जैसे ये डिस्टेंस लेते थे ना, यस सर। बट यहाँ देखो थोड़ा सा, अगर इसको ध्यान देखो, ये पहले वाले को ये सेंटर होगा कि नहीं? यस सर। बोलो। अच्छा, इसका ये सेंटर होगा कि नहीं? यस तो ये देखो, इनके ये बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। यस। बोलो भाई, यस ये बॉन्ड बना ना, तो इसको बीच से क्या कर दो? तो यहाँ से और ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। इसी को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। इसी को क्या बोलते हैं? यस सर, समझ गए। अच्छा सर, ये कोवेलेंट रेडियस के पार्ट पढ़ रहे थे। जी। अब देखो भाई, मैटर क्या, जब एटम बोलते थे, देखिए भाई सत्यम जी, जी तो सर। यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ तक लेते थे ना, यस सर। बट अब देखो यहाँ से यहाँ तक नहीं काउंट कर पा रहे हैं, यही तक ले रहे हैं ना। यस यस। देखो, जैसे ये सेंटर हो गया इसका और ये एटम यहाँ तक हुआ, लेकिन अब इस जैसे ये इसमें चला गया ना,
तो सर वो हो तो गया आप कर जैसे आप आपको कर ये काम दिखे ना जो चकबंदी होता है, यस सर जैसे आपका किसी में अगर चला गया तो उसमें भैया बीच से ही कोई सीधा ही निशानी लीजिएगा। यस देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि थोड़ा उसमें चला जाएगा और ये वाला। इसमें तो आप ये देखिए जैसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करते थे ना, बट अब तो इतना ही लीजिएगा ना। यस ये समझ रहे हैं समझ भाई? गया सर। समझ रहे हैं सर यहाँ पे जो नाम देंगे वो दे देंगे कोवेलेंट रेडियस। कौन सा नाम देंगे? कोवेलेंट रेडियस। अगर आप अलग अलग ले लेते, मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन अलग ले लीजिए, जिससे मान लीजिए कार्बन और दूसरा, हाइड्रोजन तो भाई मान लीजिए कि कार्बन का ये एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। जब पास पास लेके आइएगा तो इसमें क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा ओवरलैपिंग का मतलब सर, मतलब थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत जाएगा, इसमें और थोड़ा बहुत उसमें ये देखो ऐसे, और इतना नहीं जाएगा। अगर अच्छे से बनाया जाए डायग्राम तो वो कुछ ये इतना ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको भाई? ओवरलैपिंग तो देखो अब डिफरेंस क्या है कि पहले हम यहाँ से पूरा बाउंड्री लेते थे ना, पूरा यहाँ तक, ये पूरे डिस्टेंस लेते थे ना इतना सी। लेकिन जब ये कुछ उसमें चला जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, तो अब देखिए लेंथ कम हो जाएगा ना आपका। जैसे हो गया इस बाउंड। यस अब डिफरेंस तब समझ में आएगा जब मैं इसको फिर से वो फ्रेश पेज बनाऊंगा। थोड़ा बड़ा इसे बना रहा हूँ इस तरह से, अरे सर थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अब ये जब बीच में जैसे डिवाइड कीजिएगा हाफ डिस्टेंस, देखिए ये हाफ, तो अब इतना ही लीजिएगा ना। यस सर। अब इतना पोर्शन छूट गया ना, समझ गए सर। समझ रहे भैया? तो उसका वाला भी तो ऐड हो जा रहा है तो उसमें। नहीं देखिए ऐड कहाँ हुआ, इसका पहले ये वाला देखिए यहाँ तक था ना सी। यस सर। जैसे ये पूरा थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, अगर सेंटर में थोड़ा सीधा चला गया ऐसे, ये सेंटर एकदम, ये सेंटर नहीं है। हाँ सर, देखिए वही तो सेंटर। कह रहे हैं सर। तो अगर इसका देखिए पहले यहाँ तक था कि नहीं, यस सर। जब एटम था तब, यस सर। बट अब ये यहीं तक लीजिएगा ना, Yes. इसका इतना छूट गया कि नहीं? तो इसका इधरिया इतना छूट गया तो उसका तो इधरिया इधर भी तो छूट गया ना इसका भी, जैसे इसका पहले यहाँ से यहाँ तक था। लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो यहीं तक लीजिएगा ना। नहीं सर, इधर आइए हम आपको बता रहे हैं। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, आप सुनिए ना, आप वो जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, अभी हम समझा देंगे। छूट रहा है। पहले इतना समझ छूट रहा है, इसको कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो अब आते हैं किसमें सर, भाई? जो छूटता है उसको नहीं, नहीं यार, जो छूटता है ये जो half distance है। डिस्टेंस है वो। अच्छा, रेडियस हाफ डिस्टेंस को बोलते हैं ना। अब देखिए यही जब आएंगे वंडरवाल गैस के बाद, किसके में भाई? तुमको बोलने नहीं देगा, तो जानकारी हो गई देखिए तो आप कभी सुनिएगा, नहीं भी सुनिएगा परेशान मत होइए। आगे जब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, 5वां चैप्टर, वहाँ फिर पढ़ेंगे गैस के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इतना आप ये जानते होंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं कभी भी पास पास नहीं दूर आते। दूर होते हैं सर, वो इंट्रास्पेस पे जैसे ज्यादा बहुत दूर है, पास पास आएंगे बट एकदम एकदम पास। कपल्स की तरह। नहीं है थोड़ा सा भी दूर रहेंगे 1 किलोमीटर तक फिर भागने लगेंगे। नहीं भाई समझ रहे हैं आशीष? वो एकदम पास आएंगे बट एकदम पास नहीं है नहीं आएंगे। ठीक है भाई, वो एकदम पास नहीं है आएंगे बट एकदम पास नहीं है। नहीं आएंगे। तो यहाँ देखिए जब यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमेशा मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है आशीष जी, ठीक। अब अगर देखो थोड़ा मैं इसके हिसाब से यहाँ देखो, पहले अगर इसका डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसे बनाते थे ना, इस तरह से। इसका बनाए तो कुछ ऐसे बनाएंगे ना भाई। तो सेम वही तो बना पहले ये मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, अलग क्या है? हाइड्रोजन क्या है ना ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये गैस का दूसरा मॉलिक्यूल। यदि ये पास पास आएगा, कहाँ आएगा आशीष जी? तो आमने सामने आएगा, कहाँ आएगा? अगर सर वैक्यूम से एयर समझा रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए, समझा रहे हैं। यदि पास पास लगाएंगे इन दोनों को, देखिए आशीष जी थोड़ा, तो ये पास पास जैसे है ना पहला वाला, इसका नाम देखिए ए और भी ये पास पास लेके आएगा, ये जाएगा उसके पास जाएगा तो एकदम उसके पास, नहीं जाएगा, मतलब एकदम उसको टच। नहीं करेगा। अब आपने यही कहा ना कि सर जैसे ये देखो ये न्यूक्लियस हो गया, इसका देखो ये न्यूक्लियस हो गया, अब ये पूरी डिस्टेंस ये बॉन्ड बनी, इसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वंडरवाल। अब यहाँ जब हाफ डिस्टेंस लिखेगा तो ये रेडियस मिलेगा ना हाफ। यस बराबर। बोले भाई, तो यहाँ देखिए अब आपका जैसे पहले क्या चल रहा था कि सर यहाँ जब कोवेलेंट में थे तो ये डिस्टेंस लेते थे, मान लीजिए हाफ इतना ही मान लीजिए इतना लेते थे, बट यहाँ देखिए इसमें बढ़ गया ना पहले से। अब जैसे पहले अगर ये सेंटर आपको ये मानिए, इतने के बजाय अब इतना ये बेसिन ये तो आ गया ना इसमें, इसको बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। इसको क्या बोलते हैं भाई? वंडरवाल। यानी सर वंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होगा इन दोनों। बहुत सही है, ये कैसे समझ गया आप? दूर दूर है सर हमारे। हैं? दूर दूर है, मजा आ रहा है। अगर हम ऑर्डर की बात करें, देखिए आपने बहुत सही बोला, मैं यही इसको बता भी दे रहा हूँ। कहीं पूछता है ऑर्डर ऑफ रेडियस, क्या पूछेगा भाई? ऑर्डर ऑफ रेडियस।
चलिए तो वंडर आप ये देखिए कि सबसे दूर कौन है भाई? वंडर वाले सर। वंडर वाले डिस्क गैस वाले दूर दूर रहेंगे। छोटा सा पूछे तो अब सवाल आता है, घर सुनिए भाई, सबसे पहले कोवलेंट मेटालिक बचा और वंडर कोवेलेंट बचा, कौन एडिस बचा? मेटालिक सर होगा। इसके बाद आपका हाँ यार, ये कैसे अरे पता चला? मेटालिक हाँ देखिए कैसे, सुनिए सुनिए। मेटालिक ही होगा। क्योंकि सुनिए उसमें क्या कि एटम बस पास पास आ रहा है ना, Yes, ओवरलैप तो कर नहीं रहा है। ओवरलैप तो कोवलेंट ये वाला पूरी कर डिस्टेंस रहा है। लिया जाएगा ना यहाँ तक, Yes, sir। यस बोले भाई हाँ ये पूरी डिस्टेंस लीजिएगा ना। Yes, और गैस में क्या कितना ले रहे, कुछ बेसी भी ले रहे इतना। देखिए हाँ, सर। भाई गैस में से ये डिस्टेंस है आपने लिया, अरे बेसी सर ये भी तो ले लिया ना। अब मेटल में क्या कि सिर्फ बाउंड्री पूरा टच कर रहे हैं, यस सर क्योंकि मेटल तो इसमें उसमें आएगा जाएगा नहीं। यस सर लेकिन अगर यही जब देखिए, अगर यही जब गैस मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड इसी में तो अगर overlap करेगा। ये देखो ओवरलैप कर जाएगा। तो जब ऐसे मिलाइएगा इस तरह से कुछ, तो डिस्टेंस कम हो गया ना कुछ। यस सर समझ गए ये डिस्टेंस पहले देखिए, यस सर यहाँ पूरा ले रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट कर रहे हैं भाई, यही ना आप दोनों मिलाइएगा ऐसे, सर। तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई? मेटालिक होगा सर। फिर उसके बाद आशीष पेपर जो आया था नोट करिए भाई इसको तो। फेलिंग एग्जाम के बारे में, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था क्या? कहाँ से लिए थे? क्या ये क्वेश्चन था? नहीं सर, कह रहे हैं सर कुछ पता ही नहीं चलता था, हम लोग पेपर दिए। पेपर 3 को बीत गया, कैसे बीत गया पता नहीं। स्कूल का अच्छा जो चैप्टर पढ़ा है थोड़ा उसका पेपर लाइएगा। ऑनलाइन अरे है तो वो डाउनलोड नहीं होता है। बुलेटिन बोर्ड में जब बुलेटिन बोर्ड में हम सोचे वैसे होगा तब कहाँ से मिलेगा? और था मिल जाएगा। नहीं मिलेगा अले यार हम करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं भी मिलेगा, मैंने ग्रुप में एक पेपर डाला होगा एलन का, है ना, और भी मैं अगर वहाँ का होगा टेस्ट उसमें डाल दूंगा, आप देखना सेम टू सेम यही सब आता है उसमें। और जो बात कर रहे हैं आप स्कूल का, वो तो पेपर इतना रहेगा आप हवा में लगा देंगे। अरे सर वो हवा ही नहीं लग रहा। आप एक बार दिखाइएगा ना पेपर, स्कूल का पेपर पूछिए। आप नहीं समझ रहे। वैसे आपने बिना पढ़ने से पहले आपने उसको सॉल्व किया था ना, यस सर। इसलिए हवा नहीं लगा। सॉल्व क्या कुछ नहीं किया सर, खाली गूगल गूगल बाबा बाबा पे देखे। गूगल जी की सब ना चलिए, अच्छा उनको बाबा का पत्र भी मिल गया। आशीष जी कुछ भी दे सकते। तो क्रोम को क्या बोलिएगा? क्या सर? अगर गूगल को बाबा बोल रहे हैं, आज ही हो जाएंगे सर। ये देखो भाई 3 चीज हमें नया मिलेगा, मेटालिक फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड और वंडर वाल। मैं भी इसको उतना अधिक नहीं समझा पाऊंगा, फिर जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा ये नेक्स्ट चैप्टर, तो वहाँ फिर मैं उसी पूरी बात करूंगा, यस सर पूरा अलग से पढ़ेंगे वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वंडर वाल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। बहुत सही। फोटो लिखती तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सही में नहीं कर रहा है, कुछ और सोच रहा है। सर ये बस पी ब्लॉक में बनता है जी, जहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड पी ब्लॉक में ही मिलता है। हाँ ये भी आगे एक नाम पढ़ाऊंगा मैं आपको, फजांस रूल। कौन सा? खजान से। उससे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है सर। अभी आज बस आप इतना सीखो भाई कि एटॉमिक रेडियस, सॉरी कोवेलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस और मेटालिक। मेटालिक रेडियस। केवल जान उसमें एक और है सर, आयनिक है सर। हाँ वो भी पढ़ाऊंगा भाई, उसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा, वो भी लिखना, लिख जाओ यार, नहीं सर सर टूट रहा है लिख लो। अरे वो भी लिख लो, फोर्थ नहीं जानते और वहाँ बनेगा पहले आयनिक बॉन्ड। क्या बनेगा? तो कौन सा तुम नहीं जानते हो ये बताओ। टुप लो यार तो तुम लो इधर देखो। और आयनिक बॉन्ड देखिए कहाँ बनेगा भाई, एस और पी ब्लॉक में बनता है। एक एस ब्लॉक का मेटल लेंगे और दूसरा, पी ब्लॉक तो उसमें जो भी बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। सर WAAL होता है कहाँ पे भाई? कहाँ पे? वंडर वॉल में। VAN है यार। ये यहाँ डबल ए रहेगा, हाँ, ये हाँ। VAN रहता है वंडर। और सर लेकिन वहाँ यहाँ का एक ही L सर लिखे इसमें हैं, उसको इधर कहाँ double सेटअप L करेंगे लिखे सर? हैं। ऑर्डर वाले यहाँ में? डबल ए रहेगा, छोड़िए एक जेल से उतना से नहीं तो बैठता। ऑर्डर वाले में उसको कहाँ सेट करेंगे? उसको भी सेट मत स्पेलिंग करिए। क्या है बे? तुम क्या? WAAL लिखे चलो हो। यार लिख लो। चलिए वो लेके जाओ, वंडर वाल छोड़िए उसे। तुम ज्यादा परेशान हो। जब एग्जाम में आएगा तो अल्फाबेट पे नहीं ध्यान देंगे वो, ठीक है। बस देख लेना वंडर वाल का है। आशीष जी देखिए, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, और यही हमको मेन पढ़ना भी है। मेन किसको पढ़ना है? आयनिक। ये सब तो 2 मिनट का ऐसे ही समझ जाएंगे आप। अगर हम इसको सेटअप करना चाहेंगे, मान लीजिए तीनों को क्या करना चाहे, रुक जाए 4 है सर। सेटअप करना चाहते बेसिस ऑफ ब्लॉक। किसके बेसिस पे? ब्लॉक। सर बस 1 मिनट। तुम लोग कितना धीरे लिखते हैं। हाँ तो नहीं चल रहा है। तुम्हारा कहीं बस रोल यही तो- देखें, अगर सेटअप करना चाहे आप समझ जाओगे, यही देखो डायरेक्ट यार।
ये जो गैस है ना गैस, यस सर, इसको बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं अधिकतर? नोबल गैस, और जो भी नए नोबल गैस होगा वो जीरो ग्रुप में मिलेगा लास्ट में एकदम, यस सर, बोलिए भाई। या फिर वो नोबल गैस आपको मिलेगा पी ब्लॉक में, P6 में। तो अगर सबसे अधिक जो रेडियस की बात करें तो सबसे अधिक रेडियस नोबल गैस का होगा। किसका भाई? नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस में बनेगा वंडर वाल फोर्स। नोबल गैस में क्या लगेगा आपका? वंडर, कोई भी अगर गैस है तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा भाई गैस में? वंडर क्योंकि ये बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वंडर वाल फोर्स। गैस में कौन सा फोर्स लगेगा? वंडर, दूसरा फिर आपने लिखा मेटालिक ना, मेटालिक होते हैं एस ब्लॉक वाले। कौन होते हैं भाई? सर मेटालिक में कमजोर होता है। एस ब्लॉक। और फिर लास्ट में गैस आपका आ जाएगा वाले में। P ब्लॉक। सर अभी बोले हैं नोबल क्या भाई? तो गैस में सबसे कमजोर होता है, फोर्स ना कमजोर होता है, और मेटल में कमजोर होता है। फोर्स में अगर मेटल की बात है सबसे स्ट्रांग फोर्स मेटल में होता है। यस सर, सबसे स्ट्रांग फोर्स मेटल में। तो आप ऐसे छोड़ सोचिए दीजिए सवाल। कि जब फोर्स आप नहीं छोड़िए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। जब सबसे स्ट्रांग फोर्स है तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे ना एकदम। यस अगर बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल पास 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 होंगे। और जब पास पास होंगे तो वहाँ डिस्टेंस कम हो जाएगा ना फिर दो एटम के बीच में। यस सर, जैसे ठंडी का महीना आता है, इसमें देखिए दो लोग कितने पास पास रहते हैं। यस, देख वही जब गर्मी में आई है तो फिर आशीष जी अकेले एक चौकी लेते हैं। यस सर, नहीं सर, अभी भी एक अभी भी अकेले उससे 3 लोग रहते हैं ठंडी की वजह से। चलिए कोई बात दो चौकी, दो चौकी है लेकिन एक ही पैर है। नहीं। और चक मैं कर सो दे डबो चलिए इतना लिख लिया आप लोग। बढ़िया से हवा आ रहा है। हेडिंग लिखिए कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, हेडिंग क्या लिखो भाई? कोवेलेंट से कोवेलेंट रेडियस। हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। फिर से पढ़ेंगे, अरे तो नाम अभी पढ़े ना भाई। सर पहले मेटालिक फोर्स ना, नहीं पहले कोवेलेंट फोर्स जरूरी है कि मेटालिक लिख दें तो। अब देखो जो मेटालिक रेडियस है वो आपको मिलेगा, एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट 12th में, होगा तो ठीक है। ये जो वंडर वाला रेडियस है इसको मिलेगा आपको गैसेस स्टेट में, सब मिलेगा, सब मिलेगा। सब मिलेगा, बस कंसेप्ट बना के। बस नाम अभी सुनते रहिए ताकि ये कल मत कहिएगा कि कहाँ से आया नाम। सुबह रहेगा तो क्वेश्चन आएगा तो इसे पता तो चलेगा कि यहाँ इस चैप्टर का है। इसलिए तो इतना बता रहे हैं आपको। तो हेडिंग लिखो भाई पहला कोवेलेंट रेडियस। यूनिट टेस्ट 1 लिए तो क्वेश्चन तो ये यही नहीं पता था कि चैप्टर का है। हाफ ईयरली लेकिन आप वही पेपर उठाइएगा, देखिए आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा आशीष से। मेरे सर अभी यल वाला बन रहा है क्वेश्चन। बड़ा खुश है भाई। ऐसा बहुत कुछ बनाए लेकिन नहीं होंगे, क्या सर? बनाए नहीं होंगे। तो थोड़ा सा मीनिंग है कम है भाई कोवेलेंट का। यस सर, समझ नहीं हम लोग। कोवेलेंट, तेज हो गए, कोवेलेंट रेडियस। इसमें लिख लो ब्रैकेट में भाई रिलेटेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड, रिलेटेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड, रिलेटेड विथ तुम्हारा ध्यान किधर है? कोवेलेंट, लगेगा रात से भी यानी वो रेडियस हम वहाँ कैलकुलेट करेंगे दोस्त जहाँ पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। पहले ये बात आप समझ गए, क्लियर? यस सर। हाँ, अगर आप कहोगे सर बॉन्ड मिलेगा कहाँ कोवेलेंट बॉन्ड, अगला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, यस, है ना, बॉन्डिंग। उसमें बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या कि एनसीईआरटी में हर चैप्टर को ऐसा सिस्टमेटिक किया गया कि आपको यहीं से फील आएगा। अब जैसे यहाँ मैंने जो कहा ना वंडर वाल, तो जो गैस स्टेट पढ़िएगा वहाँ मिलेगा वंडर वाल फोर्स। वहाँ क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ अगर नाम सुने रहेंगे जितना भी उतना वहाँ काम करेगा। चलो भाई अगला इसमें लिखो, लिखिएगा विच एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल, विच एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल। ये किस में एग्जिस्ट करेगा भाई? मॉलिक्यूल्स में, बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है ना, कोवेलेंट को हिंदी में शेयरिंग बोलते हैं। सर वंडर वॉल नहीं समझा? फिर इतना लिखो आप पहले। अब देखो अगर हम मान लो बात करते हैं हाइड्रोजन का, किसका सिर्फ हाँ, दो, ये है ना कोवेलेंट समझ गए, बिटवीन मॉलिक्यूल, 2 एटम लिखे हैं सर। ठीक है। आशीष ये नहीं देखे थे क्या आप? क्या सर? कुछ नहीं।
अब देखो भाई, जैसे यहाँ देखो भाई कृष्णा जी, ऐसे ही बनाओगे ना भाई, देखो ऐसे। हाँ सर, यस सर। ये मॉलिक्यूल के लिए होता है लेकिन लगता है एटम पे है। हाँ देखिए, हाँ एटॉमिक है ना भाई। Yes, तो sir. कोवेलेंट का मतलब हुआ कि हाफ डिस्टेंस लीजिएगा ना जब भी लीजिएगा। Yes, sir. तो पहले हम देखिए, हमने ये कहा कि एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं नहीं करता करता, तो इसलिए पहले इसको जोड़ना पड़ा इस तरह से। Yes, sir. अब जुड़ गया तो ठीक है ना यहाँ पे। बोलिए भाई, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा, मैंने कहा सर ये थोड़ा सा इस तरह से होगा। ये डायग्राम समझ गए भाई? Yes, sir. बोलो भाई। अब देखो, अगर पहले हम बाहर जब देखते थे एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस लेते थे अकॉर्डिंग टू मैथ। Yes, sir. बोलिए भाई। ठीक है सर। हाँ। नहीं भाई, लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ जो पास है कुछ ऐसे पास होगा, देखिए यहाँ से। Yes, sir. क्या परेशान है आप लोग? तुमसे क्या भी होता देखो भाई, अब ये डिस्टेंस है ना कोवेलेंट रेडियस। है। यस सर। हाँ सर। बोले भाई। Yes. तो आशीष जी देखिए, पहले यहाँ से जब यहाँ तक लेते थे तो ये डिस्टेंस मिलता था, बट जब ओवरलैपिंग हो जाएगा तो डिस्टेंस कम हो गया ना। हाँ। बोलिए भैया, समझ गए? Yes, sir. अब देखिए, अगर इनके सिंगल बॉन्ड है ना, हाँ। जैसे ही देखो कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल। ठीक। सिंगल बॉन्ड है तो इसमें लेंथ कितना होगा? 1 पॉइंट। क्या बता रहे हैं सर ये? अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें बॉन्ड लेंथ कितना होगा भाई? 1.4 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पॉइंट। अरे ये सब फिक्स सुनिए, है। बता रहे हैं, यहाँ देखिए, अगर एटम की नीचे आने पर मल्टीप्लिसिटी पड़ रही है बॉन्ड की, बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मतलब? चलिए बॉन्ड ऑर्डर का नाम सुने हैं? यस सर। ये होता है 1 बॉन्ड लेंथ। ये पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पढ़ोगे? अब देखो आशीष जी, मैं आपको बोलूंगा आप बॉन्ड समझ लेंथ जाओगे। उसी को ना बोलते हैं सर? मैं आपको बोलूंगा आप समझ जाओगे। Yes. आपको बताऊंगा तो यहाँ कितना बॉन्ड है इनके बीच में? एक। एक है ना, इसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? एक, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर दोनों बीच में, दो, दो। यहाँ आने पे बॉन्ड ऑर्डर, तीन। तो नीचे आने बॉन्ड ऑर्डर, बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। हाँ, घटेगी। यूनिवर्सिटी पर क्वेश्चन है ना। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ। घटेगी। ये डाटा देखो, समझ पा रहे हो कुछ सेटअप? Yes, sir, घट रही है भाई तो। कि नीचे ने बॉन्ड ऑर्डर, सर ये बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है सर? वही जो कोवलेंट रेडियस वही बॉन्ड लेंथ है ना? बॉन्ड बॉन्ड लेंथ। देखो सुनो, ये जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिग्मा मिलेगा, इसमें एक सिग्मा 1 पाई मिलेगा, इसमें एक सिग्मा 2 पाई मिलेगा। नाम सुने कभी 10 में पढ़े हैं। सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? तो वो तो पढ़ा। ये अभी इसको नहीं फोकस कर रहे हैं, इतना बस इतना लिख लीजिए अभी खाली, बस ये लिख लीजिएगा, क्योंकि जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ ये झोला भर आएगा, तो बहुत बार आएगा, छोला। इतना लिख लीजिएगा। ये डाटा हम आपको अपने मन से बता दिए। ठीक। हाँ, अगर आप देखोगे किताब में ना, जो आपको एक किताब है 11th की, दूसरी वाली एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटी ना 11th में, हाँ सर। उसमें पेज नंबर 395 पे डाटा लिया है, दिया है 395 पे, और भी एनसीईआरटी में कई जगह इसका डाटा दिया है, इसलिए यहाँ लिख लो। ये आगे अभी नहीं समझ में आएगा, बट आगे समझ में आएगा आपको। बस आप अभी इतना समझो खाली कोवेलेंट रेडियस में, कि जहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और जब भी बनेगा आशीष जी, तो दो एटम के बीच में, कहाँ पे? दो एटम के बीच। दो एटम के बीच में, और जो हाफ डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक बॉन्ड है तो मेटेलिक रेडियस, वंडरवाल फोर्स है तो वंडरवाल रेडियस। समझ गए भाई? सिर्फ एटम है तो एटॉमिक रेडियस, सिर्फ एटम है तो, एटम। बट एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट। इसलिए हम लोग हमेशा इस फॉर्म में निकालते हैं रेडियस को। बट आपसे जब भी पूछेगा तो एग्जामिक साइज ही पूछेगा, सवाल में क्या पूछेगा वो भी अब समझा दूंगा कैसे, पहले आप लिख लो इतना। ये समझ गए भाई? दूसरा लिखो वंडरवाल रेडियस। सेकंड क्या लिखो भाई आशीष जी? नाम सुने हैं? देख लो, वी वंडरवाल फोर्स, सॉरी रेडियस, वंडरवाल। ये बताओ वंडरवाल फोर्स किस में लगेगा भाई? वंडरवाल मॉलिक्यूल्स में लगेगा सर। गैस के बीच में लगेगा। Yes, sir. लिख लीजिएगा रिलेटेड विथ, ये इसमें कौन सा फोर्स होगा वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? लिखे ना आपने, रिलेटेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड, Yes. रिलेटेड विथ वंडरवाल फोर्स। बोलिए भाई, यहाँ किससे रिलेटेड होगा? रिलेटेड विथ वंडरवाल फोर्स, यानी जो भी जहां भी वंडरवाल फोर्स मिलेगा उसमें किस टाइप का रेडियस होगा भाई? वंडरवाल रेडियस। देखिए, बोले भाई,
देखिएगा, एक सेकंड विच सर रुक गए सर हाथ में वंडर वाल फोर्स देखिए, विच एग्जिस्ट बिटवीन, विच एग्जिस्ट बिटवीन two are TWO, two are more than two molecules, two are more than two molecules. यहाँ देखिए क्या लिखा गया भाई, मॉलिक्यूल अब ऊपर क्या लिखा आपने, एटम तो जैसे आपने देखिए भाई, अगर ये आपका मॉलिक्यूल है ना भाई कृष्णा जी, H2 मॉलिक्यूल, ये देखिए आपका H2 मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल्स में देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो वंडर वाल तो ये समझ गए वंडर वाल फोर्स, वीआईपी एरिया। बोलिए भाई इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, वंडर वंडर वाल फोर्स। अब देखो जैसे ये दो एटम को ऐसे बनाएंगे ना ऐसी, अब आपने कोई दो ले लीजिए, जैसे ये दो मॉलिक्यूल ले लीजिए ऐसे इस तरह से, ठीक है भाई। तो देखिए इसका जैसे ये सेंटर हो गया और इसका, और ये पूरी डिस्टेंस को बोलते हैं वंडर, इसका हाफ को ना तो ये पूरा डायमीटर हो गया, जो भी बोल देंगे डी, मतलब पूरी लेंथ को डी बोलते हैं, ये पूरी लेंथ को, और यहाँ से जो डी बाई टू हो जाएगा वंडर वाल रेडियस। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो हाफ है ना ये, इसी बोलते हैं वंडर वाल रेडियस। अब ये देखो डिस्टेंस आपसे बड़ा ना, इतना स्पेस मिल गया। ये देखें लोग कहीं पे जब जमीन लेते हैं तो कुछ आपको जमीन अलग भी मिल जाती है रोड पे, उस पर आप छोला वाला बेचने लगते हैं, सब देखिए कैसा मिलेगा आपको अतिक्रमण किया हुआ। यस दुकान छोटी से लेके आधा टन एरिया की जमीन है, वो उस पर अपना सेटअप कर लेंगे, ठेला वाला जो भी है, चाय वाय भट्टी वट्टी बना देंगे। ऐसा आपको भगवानपुर में देखने को मिलेगा। बहुत अधिक जो संगीम स्कूल है ना, उसके जैसे आगे पीछे देखिए, घर उनका कहीं और रहता है, दुकान खोलेंगे कोई नहीं और आकर के। ये देखें सर एक ही बात तो गए हैं वहाँ। एक ही बात, मतलब जब 5 पेपर देने पेपर गए दिए वही तुम 5 एक ही बार गए। अब कहाँ रहते हैं, हम तो यहीं दुर्गा कुंड रहते हैं सर। यह दुर्गा मंदिर देखें, दुर्गा मंदिर है सर। वहाँ देखिएगा दुकान, जहाँ जैसे जो मंदिर का जो दीवार होगा उस पर पतली पतली दीवार में छोटी छोटी दुकानें होंगी, बट वो पर्दा डाल के खोले होंगे, आधा दुकान आधे रोड तक पहुंच गए होंगे। वो सरकार न रोके तो पूरा रोड ही कवर कर लेंगे। समझ रहे हैं आशीष जी, आप कभी गंगा जी गए अस्सी घाट, यस सर। इधर जब देखिएगा उधर किनारे, जब ना नदी किनारे देखिएगा, तो अगर वो पानी का बहाव न रहे तो लोग उसमें भी बीम डाल देंगे। मतलब अगर वहां उनको पानी का बहाव न मिले गंगा जी का, तो इतना तेज जनसंख्या बढ़े कि वो कहाँ तक चले जाएंगे, वो पानी में भी कुछ दिन देखिएगा बीम पड़ना शुरू हो जाएगा। यस सर, उसी पे रहने लगे हैं सभी मान। नहीं देखें आप लोग कभी, ठीक है, उधर जो रामनगर का जो पुल बना हुआ है वो कहाँ तक लोग पहुंच गए हैं। अभी चक्कर में है कि गंगा जी थोड़ा सा अगर साइलेंट हो तो हम तुरंत वायलेंट हो जाएंगे। आप कहीं देखिए गढ़ई बड़े कुछ देखें, इसी को बोलते हैं वंडर वाल का, मतलब जो एरिया था उसने बेस ही कवर कर लिया ना भाई। साइलेंट होते ही वायलेंट हो ठीक है ना भाई, एक नोट लिखिएगा जाए। इसमें, ये फोर्स बहुत ही कमजोर होता है आशीष। क्या होता है, बहुत ही कमजोर इतना कमजोर है कि ये दो मॉलिक्यूल को पास पास लेके आएगा बट एकदम पास पास नहीं कर पाए। नहीं कर पाता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है ना और ये मॉलिक्यूल, तो इनको पकड़ा है ये फोर्स, लेकिन इनको एकदम पास पास नहीं लेके आप नहीं लेके आ पाएगा। जब भी लेंगे तो हमेशा कहाँ रहते हैं ये ये देखिए, जो गैस होती है बहुत तेजी से फैलती है स्पेस में। यस सर, ये देखें, देखे हैं सर। आप जो परफ्यूम यूज करते हैं अगरबत्ती देखिए, जो उसका खुशबू होती है बहुत तेज फैलती है। बहुत तेज फैलती है। हाँ बहुत सही बहुत सही। और कुछ पहले हासिल तो मत बोलिएगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है सर। चलिए लेकिन नोट में लिखेगा, देखिए भाई ये जो फोर्स है ना भाई, कौन सा फोर्स है, वंडर वाल ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। कैसा है, वंडर बहुत ही ये वीक फोर्स होता है। ठीक है, नीचे देखिए। नोट में ही हाँ लिखिए, ये जो फोर्स है कैसा है, देखिएगा वीक फोर्स। सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अवे टू ईच अदर। वीक देखिएगा वीक, मतलब ये जो वंडर वाल फोर्स है भाई, पूरा नाम तो लिख लीजिए, वी वंडर वाल फोर्स क्या है भाई, वीक फोर्स है। क्या ये वीक फोर्स है, इसीलिए सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अवे टू ईच अदर।
अवे टू ईच अदर, यानी इतना वीक फोर्स होता है कि इसमें मॉलिक्यूल पास पास नहीं आ पाते। आएंगे पास पास, लेकिन एकदम पास पास नहीं आ पाते। जैसे जो देखिएगा किसी पार्टी के कार्यकर्ता यस मेन अध्यक्ष के पास नहीं जा पाएंगे। चले जाते हैं, नहीं जा पाते, सर चले एकदम बहुत पीछे बहुत जो कम कार्यकर्ता लोग जा पाते होते हैं, हैं नहीं वो जो बहुत एकदम पास होते हैं, जो बहुत तगड़ा फोर्स होता है वो चले वो जाते उनके हैं। पास पहुंचते हैं, लेकिन जो बहुत एकदम पीछे किसान होता है वो नहीं पहुंच पाता यस है, सर, जो उससे मिला रहता है उसके पास हो जाता है। उसके पास जाता जो है। भी मोदी से मिले तो मिल लोगे, हाँ कार्यकर्ता मिल लेते सर जो टाइम मिलोगे कि दिया नहीं ये बताओ। अरे कुछ ऐसा अरे भाई कर उतना देंगे। छोड़ो यार, जैसे आप इन्हीं के यहाँ जाइए, अब हो सकता है आप आंटी से जल्दी नहीं मिल पाएंगे इनके कंपेरिजन में, अरे मिल जाएगा सर, शैतान बच्चा है। आप गलत सोच रहे हैं भाई। उस तरह से इनको बताना पड़ेगा ना कि ये है जो भी है। समझो आप तो बात। घुले मिले हैं ना भाई, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चाय पी रहे हैं तो अरे सर, इधर आ जाइए। 3 टाइम नेक्स्ट लिखो भाई, दो मिल जाएगा। तीसरा मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। यस सर, नया कुछ सीखना। थर्ड लिखो भाई, मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस। क्रिस्टल रेडियस, ये CRY रहेगा, क्रिस्टल रेडियस। ठीक है भाई, मेटालिक रेडियस है, उसी का दूसरा नाम क्या है? क्रिस्टल रेडियस। जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ 2 नाम मिलेगा आपको, एक अमार्फस सॉलिड और दूसरा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमार्फस का मतलब था झूठा, सॉलिड है पर रियल में सॉलिड नहीं है। नहीं है। और क्रिस्टल का मतलब था ट्रू सॉलिड। क्रिस्टल का मतलब जैसे देखिए जो 2 ब्रिक्स है ना, पास पास लेके आइएगा तो इससे और पास आएगा, नहीं सर लेकिन अगर 2 प्लास्टिक ले लिए उनको पास पास लेके आइए तब पकड़ लेंगे सर। हाँ वो तो इसके कंपेरिजन में तो पास पास आएंगे ना भाई, यस सर। तो उसको अमार्फस बोलते हैं। सॉलिड नहीं बट उसकी तरह वो बिहेव करता है, जैसे वो चेयर जिस पर बैठते हैं प्लास्टिक वाला, वो रियल में सॉलिड। नहीं नहीं। अगर आपको पता करना हो चुपचाप आप मोमबत्ती लेके आइए, तो अगर जो ट्रू सॉलिड होगा वो जल्दी मेल्ट, नहीं करें। लेकिन अगर वो अमार्फस सॉलिड होगा वो तुरंत चाइना मांझा की तरह डांस करने लगेगा। देखिए चाइना मांझा कभी, उसको जलाइए देखिए, वो डीजे से तगड़ा डांस करेगा। वो अमार्फस की पहचान है, पिघलने लगेंगे तुरंत वो। काट लेता है। ठीक है, तो लिखो इसमें भाई नहीं कि मेटालिक रेडियस रिलेटेड विथ मेटालिक बॉन्ड, यस लिख लीजिएगा, रिलेटेड विथ मेटालिक बॉन्ड है, सामने बस लिख लीजिए ब्रैकेट में, रिलेटेड विथ मेटालिक बॉन्ड। अब जैसे हमने कहा भाई, अगर ये देखो ब्रिक्स है ना, यहाँ पे ब्रिक्स, यस सर। ये जब भी अगर मिलेंगे, जैसे ये वाले पहला, अब ये एकदम फिक्स है ना, ये बात समझ रहे इस तरह से? सर ये सिर्फ मेटल के बीच रख सकता है। जी जी जी, बस मेटल के बीच, तभी ना मेटालिक बात समझ रहे हैं यहाँ पे? यस सर तो यहाँ देखिए ये उसमें ओवरलैप, नहीं क्या वो ईटा उसको धक्का मार के उधर चला जाएगा? वो तो आपको बोलिए भाई, बहुत अगर एकदम पास पास टच करेगा तो जैसे देखिए ये और इसी हाफ डिस्टेंस को बोलते हैं मेटालिक। मेटालिक रेडियस। यस सर। इसी को क्या बोलते हैं भाई? मेटालिक। 3 समझ गया अब? एकदम। क्या बताऊं? आशीष जी कह रहे हैं परेशान मत करो हमको अभी, नहीं जानते नहीं हो क्या तुम लोग। परेशान करेंगे? आंटी जी को बुला दे एनसीईआरटी थोड़ा हमको दीजिए तो, आपको इसमें डाटा मैं दिखाता हूँ। अरे भाई चंदेल को भी ठंडी मया लग रहा है कि दे कि ना दे। नहीं सर, इसमें क्या मैं देखिए आशीष जी, यस सर। यहाँ पे नोबल गैस का भी नहीं दिया, ठीक? जैसे लिथियम है ना, आयनिक रेडियस। अभी चलिए सब बताता हूँ, बस देख लीजिए, आप तो समझदार हैं। आप तेज हो गए ठीक, चलो। तो आपने सबसे अधिक किसका बोला था भाई रेडियस? ऑर्डर किसका लिखा था? वंडर वर्ल्ड। वंडर वाला ना, उसके बाद मेटालिक मेटालिक। और उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। अब चौथा लिखिए इसमें आयनिक रेडियस, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से पढ़ना है।
आयनिक रेडियस। जेड इफेक्टिव का नाम सुने हैं आप लोग? यस सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यस सर, सुने हैं। नहीं सुने आप? देखें इनसे मिलिए। जेड माइनस सिग्मा नहीं अच्छा, पता। हाँ, यार सुने तो। अरे पीपा पर से कूद गए थे किसी के लिए, वो ये अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। अब क्या ठीक है ना भाई? आपको चलिए, तो इसमें लिखिए थोड़ा सा। हाँ, एक बात मैंने आपको पढ़ाया था बहुत पहले, एटम। क्या आपने नाम सुना था भाई? यस है स्मॉलेस्ट अब- पार्टिकल। हाँ, एटम आयंस में कब कन्वर्ट होगा? सर जब उसको या तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे, यस या फिर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे। यस क्या ये बात समझ रहे हैं? यस। अगर लॉस करेगा तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ, और गेन करेगा तो उस एटम पे Negative। निगेटिव आ जाएगा। क्या ये बात समझ रहे यस हैं कृष्णा जी? कृष्णा जी ये बात पहले क्लियर है ना? यस ये आयंस बनाना है ना दोस्त, यस तो सर या तो वो कटायन बनेगा या फिर क्या बनेगा? फिनाइल। एनआई ये दो पॉसिबिलिटी है। यस सर यस यस आशीष जी, आशीष जी यस सर, सुन रहे हैं हमारी बातों को? एकदम सर। सुनिएगा। पहले भाई साहब सोडियम थे, कौन थे? सोडियम। सोडियम, आशीष जी। यस सर और फिर बाद में सोडियम से क्या बन गया? सोडियम प्लस बस पहले आयंस ये समझ गए। यस सर इसने कैसे बना? कुछ लॉस कर दिया ना? क्या लॉस कर दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कृष्णा जी जैसे ये मान लो आप हो आशीष जी, ये आपने पहले जैकेट पहना, एक और जैकेट पहना आपने। उससे पहले ही जैकेट पहन लिया। हाँ, आशीष जी इनको तीन ठंडी का असर है ना, जैकेट पहने। 3 जैकेट पहन लिया। ज्यादा जैकेट पहना चाहिए। इन्होंने सिंपल सी बात, इन्होंने कितने जैकेट पहना भाई? 3 अब इन्होंने किसी को देखा तो एक जैकेट फेंक दी फेंक दिया इन्होंने। अब कितनी जैकेट बनी इनके पास? 2 दो तो अब पहले से मोटे लगेंगे कि पतले? पतले रहे। इधर देखिए, पहले डिस्टेंस यहाँ तक थी कि नहीं आशीष जी? यस सर लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन, फेंक दिया। कुछ डिस्टेंस कम हो जाएगी, कुछ कम होगी कि नहीं कुछ होगी? कम हो गया सर। नहीं समझे आशीष? समझे सर? फिर से सुनिए एक बार, एक इलेक्ट्रॉन था, एक बार और मतलब सुन लीजिए फिर से कि अगर वो न्यूट्रल से क्या बना Na प्लस तो रेडियस बढ़ गई कि घट गई उसकी? घट गई। इधर आने पर रेडियस घट गई। घट गई। जब क्या था वो न्यूट्रल, तो छोड़ेगा तो घटेगी, लेगा तो बढ़ेगा। एकदम से वही बात फिर इनको बोला जा रहा है। अब फिर यहाँ से जी फिर आप यहीं पे हैं। अब इसका आपको नाम रख दिया गया दूसरा दिन है। यस। अब आपका नाम क्या रख दिया गया भाई? दूसरा दिन क्लोरीन। क्या रख दिया गया? क्लोरीन। और आप इस दिन में कितने जैकेट पहने हैं? दो को पहने। दो को पहने। पहने। अब गलती से आप मिलने चले गए मसाला से, इससे किससे मिलने चले गए भाई? और इन्होंने गिफ्ट में आपको, इधर देखिए भाई, इन्होंने गिफ्ट में आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैकेट दे दिया। कितना दे दिया जैकेट दे बताओ? आप कितनी जैकेट होगी आपके पास? बोलो भाई। यस रेडियस बढ़ गई आपकी रेडियस यानी आपने जब मसाला से मिला तब आपकी चौहद्दी, बढ़ गई और जब आपने उनको गिफ्ट में दिया तब आपकी चौहद्दी। घट गई कुछ समझ पा रहे हैं? बैंक बैलेंस इधर इधर देखिए। यस सर, समझ गया। आशीष जी यस फील कर रहे हैं जिस कब आपको अच्छा महसूस होगा, कब सबसे बड़ा आपका क्षेत्र होगा इसमें? सर। सर ये वाला जो मौसम बना रहेगा सर। देखिए, अब हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते कि अगर रेडियस को आर लिखते तो सबसे बड़ा आर माइनस होगा। यस उसके बाद भाई आर, और छोटा कब होगा आशीष? जब आप दान पुण्य कर देंगे। क्या सर नहीं समझे? समझ जाइए आप तेज हो गए हैं। हाँ, ठीक है सर, समझ गया सर। रेडियस सबसे बड़ा होगा जब लेगा, और उसके बाद जब सिंपल रहेगा तब बड़ा जब अब दे दीजिएगा तो रेडियस कम हो जाएगा ना। कम हो गया, यस सर। तो इसको बोलते हैं, देखिए ऑर्डर यहाँ देखो भाई, निगेटिव वाला सबसे बड़ा होगा Yes. किससे? न्यूट्रल से। और कटायन वाला हमेशा छोटा होगा किससे? न्यूट्रल। समझ रहे हैं कैसे? ठीक है सर, यस तो आप इसको लिखिए, फिर आपको मैं और समझाता हूँ। सुबह आपको सवाल जब इसका मिलेगा तो आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आई तो था आई माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? आई, और फिर आई पॉजिटिव। क्या याद रहेगा आपको इस तरह से? एकदम सर। नहीं याद रहेगा? याद रहेगा सही मिटा दें अभी। याद करो, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। याद हो गया यार। आया था। हाँ सर, यही एकदम सेम। यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट है सर इस चैप्टर में। तो हम भी तो यही बोले हैं आपसे। आप गुस्सा हो रहे हैं तो क्या किया? नहीं सर, इसमें गुस्सा अभी हम इसमें आपको और फील कराएंगे। अभी अब चिंता मत कीजिए, बस बैठे बैठे एकदम बस हौसला मजबूत किए रहिए। घर वालों को हिसाब भी देना पड़ेगा कि आपने दिया तो कितना दिया, कि क्यों आपका ये चौहद्दी घटा। यस देना पड़ेगा ना आशीष जी काउंट कराते हैं। यस सर, चलिए आगे। अच्छा देखिए, आप लोग जेड इफेक्टिव का नाम सुने हैं भाई? जी एकदम सर। तो जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो नेट फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे। यस न्यूक्लियस कौन सा फोर्स लगा रहा है? नेट फोर्स नेट फोर्स कैसे? जैसे न्यूक्लियस में मान लीजिए 12 प्रोटॉन था, यस बोलो भैया, 12 उसमें से कुछ शिल्डिंग में लगा,
तो न्यूक्लियस में से 12 में से सिग्मा को आप घटाते थे ना, यस सर, बोले भाई यस सर, कुछ बचता था ना, यस सर, तो जो बचता था वही फोर्स ना उस इलेक्ट्रॉन पे लगता था। यस यस सर, बोले भाई अब देखिए यहाँ थोड़ा आशीष जी, अगर सोडियम की बात करें तो मुझको लगता है जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, फार्मूला आपने कभी सुना होगा। यस सर, ये होता था 11, ये होता था 8.8, कितना भाई, 8.8, और घटाने पर आता था फिर आपका 2.2 सोडियम के लिए। आपने कभी कैलकुलेट किया होगा कि जेड इफेक्टिव होता है 2.2। बोलिए भाई आशीष जी याद है ना आपको, यस सर, भूल गए याद है सर, कृष्णा जी। याद है सर। एक बात हमको बता दो कृष्णा जी, आप यहाँ पे कि यहाँ कौन घटा, यहाँ किसकी संख्या घट रही है? तो जेड की, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? इलेक्ट्रॉन की। तो बताओ ये 11 में कोई चेंजिंग होगा? नो सर, तो पहले इसको ऊपर बस ऐसे यहाँ मैं लिख दूं ऐसे 11 पहले, यस सर, ये तो नहीं ना घटेगा। नो सर। अब घटा कौन? और सर वो सिग्मा घटेगा। इलेक्ट्रॉन घट गया कि नहीं? आशीष जी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट गया कि नहीं? बताओ ये जब इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो जो सिग्मा की वैल्यू वो घट जाएगी ना, बोलो यार, यस ये सर, सिग्मा की वैल्यू घटेगी कि नहीं घटेगी? यस सर, अब बताओ इसे पहले मान लो 8.8 था, आशीष जी कितना मान ले? 8 पॉइंट, यहाँ अगर घटेगा कुछ कम बताइए अपने मन से। मान लीजिए 6 पॉइंट, 8 मान ले भैया, ठीक है, आशीष जी बताओ। हाँ, इधर देखिए भाई कृष्णा जी, कृष्णा जी देखिए थोड़ा, वो छोड़ दिए, कुछ भी अपने मन से मान ले कि भाई ये जो 8.8 था सर, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो कुछ घटेगा नहीं सिग्मा की वैल्यू, 9 तो कितना बचेगा यहाँ से? 3 बचा, यस सर, बच्चा कि नहीं बच्चा? यस सर, अब इधर देखो आशीष जी, पहले आप मसाला से मिलने के लिए कितना फोर्स लगा रहे थे? इतना बता, इधर देखिए भाई, पहले आप इससे मिलने के लिए कितना फोर्स लगा रहे थे, इतना, अब कितना लगा रहे हैं? 3, बताइए मसाला कब आपको जल्दी मिलेगी, कब आपके करीब आएगी? 3, जब अधिक फोर्स लगा, देखिए करीब आ गई ना, दूरी घट जाएगी ना। अभी मत कीजिएगा 3 पर इलेक्ट्रॉन गैप करके चिपक जाइए। नहीं सर, भाई ये फील कर पा रहे हैं कैसे? यस यस सर, भाई देखिए यहाँ से अब जेड इफेक्टिव वैल्यू बढ़ गई, आपका पावर बढ़ गया ना बसंती को बचाने के लिए। यस सर, देखिए भाई इधर देखिए, जैसे इन्होंने एक विलेन को मारा, यहाँ से एक विलेन को मारा, तो इनका पावर बढ़ेगा ना, यस सर, बिल्कुल क्योंकि सामने देखना टारगेट इनका क्या है। यस सर, मसाला, जो इनका पावर बढ़ेगा तो और जल्दी से पहुंचेंगे ना फिर। यस सर, बोलिए भाई, हाँ, सर, नहीं समझे? समझे सर, कुछ जब लक्ष्मण जी सुपर्णखा को मारे थे तो उनका भी हौसला बढ़ गया था। यस सर, एक आठ और मारना सर, हम ये नहीं कर रहे हैं, मतलब फील कीजिएगा। तो ये लिखना नहीं, अभी आपको लिखना नहीं है, समझ पा रहे हैं पहले? यस सर, यस अच्छा आशीष जी एक बात हमको और समझाइए थोड़ा सा, यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे, यस सर, पूछिए, ये वाला जेड वाला समझ गए भाई कि ये जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना, तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो और तेजी से खींचेगा अपने तरफ ना। बोलिए भाई, यस सर, तो और ये पास पास आ जाएगा ना, यस, तो दूरी कम हो जाएगी ना। जी सर, अब निगेटिव वाले में बता दो, वही क्लोरीन है ना, यस सर, हम लोगों ने इसका भी काउंट किया था। यस सर, चलिए हम लोग अपने मन से मानते हैं कि जेड इफेक्टिव बराबर 19 माइनस सिग्मा, सिग्मा ठीक, अपने मन से मान लेते हैं 6.15, कितना 6 पॉइंट, मान लेते हैं अपने मन में, सॉरी ये जो 8 ही रहा, 8 है ना, 16 मान लो अपने मन से, पहले कितना मान लो? 16, यहाँ जेड इफेक्टिव कितना बचेगा? जेड स्टार, जेड इफेक्टिव कितना बचेगा? 3। सर, हाँ, ठीक है आशीष जी, यहाँ बताइए एटॉमिक नंबर कितना है, 19, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपने इसमें और जोड़ दिया कि नहीं? यस तो सर, सिग्मा वैल्यू बढ़ जाएगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर, सिग्मा कृष्णा जी, सर घट जाएगी, समझे घट कैसे? जाएगी, यस सर, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ेंगे तो हाँ, इलेक्ट्रॉन जोड़े तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बोलिए। अच्छा सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कितना मान लें? 16 से 16.5 मान लें आशीष जी के लिए। जी सर, मानिए, हाँ, हाँ तो बताइए यहाँ अब यहाँ जेड इफेक्टिव नहीं, कितना आएगा? 2 10, सर 0.65 बढ़ता है ना एक इलेक्ट्रॉन। तो 0.5 पे पहले मान लीजिए, मान लीजिए, ये भी आपने सही कहा, बट अब इतना फील कर लेते हैं, तो क्या यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बचेगा? 2 10 19 में 16 घटाओ तो कितना बचेगा? 2.5, देखा, और 19 में से 16 घटाओगे तो सो 3 आएगा सोलह सर, तो 5 घटाएंगे तो 2.25 आएगा, अब देखिए सही तो बोल रहा था। तो हम अरे गलत बोले हैं। सर 16 में से गलत बोल रहा था वो, चलिए इधर तुम इधर गलत जान बोल रहे जान थे। दीजिए, देखिए सही भी इधर बोल देखिए, इधर देखिए, ये भाई शांत रहिए। सर बोले 16 में से घटाओगे, पहले आशीष जी कितने पावर से बसंती को बचा रहे थे? इनको पता लगा उसमें धर्मेंद्र का भी रोल है, इनको क्या पता चल गया? अब इन्होंने देखिए पावर क्या कर दी पहले से 4 ये सर वही लेके जाए, क्योंकि दूरी बढ़ गई ना। सारा वही लेके, बोलो भाई, इनको जैसे ही पता चला कि इसमें बीरू भी है, यस सर, धीरू कम पर बाजी बताइए, जैसे ही इनको पता चला कि इसमें बीरू भी आ गया इस मैटर में, उसमें फिर इनका हौसला थोड़ा आया। डाउन है,
अब ये बसंती को बचाएंगे लेकिन उतने पावर से नहीं, लेकिन जब इन्होंने ये पहली वाली बार को मौका मिला था कि जो कुछ है वो सब कुछ क्या है, आशीष जी हैं। हम ही है, लेकिन वो ये जान वहां बढ़ा दिए थे। यस सर, क्या इतने समझ रहे हैं पहले? यस सर, कृष्णा जी समझ रहे हैं इतना? यस सर। इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिख लें। चलिए सर, लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दो तरह का मैटर बनेगा, एक रेडियस ऑफ कैटायन और एक रेडियस ऑफ, नहीं, ये बात समझ रहे हैं भाई? आयनिक में दो तरह का मैटर बनेगा, एक रेडियस ऑफ कैटायन और एक रेडियस ऑफ। ये जब भी स्कूल का एग्जाम होगा तो ये सवाल फेमस होता है। डिपेंड ये करता है कि आप पहली बार एग्जाम देते हैं, इसलिए आपको पहली बार मिलता है, समझ में नहीं आया। इसलिए समझ में। हम लोगों को क्या कि बार का सेटअप बन गया, वो आएगा तो यही आएगा, बहुत वहां से आएंगे तो फिर इधर आ जाएंगे। केमिस्ट्री का एग्जाम से यही तो दिया जाए। ठीक है, ऑनलाइन होगा तब ना। ऑनलाइन होगा तो सब सही हो जाएगा, आपके घर बैठे बैठे। यस सर, दिया जाए तो 80 में से 80 लाया जाए। अभी लाए नहीं ना एक बार खाली। अरे अब ना आएगा, अब ना आएगा, पढ़े नहीं थे ना। अब ना माहौल बना है। अगर बाबा से कह के सर चलिए। 40 आ जाए हो गए। तो थोड़ा सा रेडियस ऑफ आयन में लिख लीजिए। रेडियस ऑफ आयन ना। इन एनी आयन, इन, अरे हेडिंग नहीं है भाई, ब्लू से लिखिए। हेडिंग लिखे थे ना रेडियस ऑफ एन आयन, तो उसमें लिखिए Yes, sir, radius. इन एनी आयंस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल। तो अब बताओ, अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिएगा तब रेडियस, कम हो जाएगा। आशीष जी, सर क्या बोला? अगर हम बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दे तब रेडियस, बढ़ जाएगा, बढ़ जाए, और अगर इलेक्ट्रॉन कम कर दे तब। कम हो जाएगा। कम अब हो जाए। सीधे समझिएगा आशीष जी, यस सर। अगर सिंधु बॉर्डर पर किसान को और बढ़ा दिया जाए, क्या सर? सिंधु बॉर्डर पर किसान को यस सर। विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, With the help किसकी मदद से? ट्रैक्टर। तो सिंधु बॉर्डर से ट्रैक्टरों की डिस्टेंस क्या होगी? ट्रैक्टर को डिस्टेंस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी ना। आज के डेट में बढ़ गई है। और जिस रात को पुलिस ने हमला कर दिया था किसानों पे, ट्रैक्टर भाग गया, उसमें ट्रैक्टर की संख्या कम हो गई सर। कम हो गई थी। एक दिन पहले से 26 जनवरी के पहले जो ट्रैक्टर की संख्या थी 27-28 को भी आपने देखा होगा न्यूज में कि कुछ पुलिस वालों रात में भगाने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। तो जब ऐसा करने लगे तब वहां पे डिस्टेंस न्यूट्रल से घट गई। और फिर जब घर उनके मैसेज पहुंचा कि वहां पे क्या हो गया है, दंगा हो गया सर। फिर घर से जब लोग पहुंचे लाठी उठी लेकर के, तो बढ़ गई संख्या, फिर संख्या बढ़ गई। बढ़ गई। उसमें कोई राकेश की कौन टिकट जैन है करके, यस सर, उसका नाम आ रहा है। राकेश टिकट की क्या कुछ है, बीजेपी का। वो इससे नहीं मतलब है। उन्होंने ये कहा कि अगर ये आवाज मेरे गांव तक जा रही हो, कहाँ तक, गांव। तो पानी आप लेकर के आइए, हम पानी यहाँ नहीं पिएंगे जब तक कि पानी कहाँ से आएगा, गाँव से। हमारे गांव से नहीं आएगा। और जैसे ही ये खबर पहुंची उनके गांव तक, लोग मटका लेके पहुंच गए दिल्ली, वो बॉर्डर पे, बढ़ाने लगे, और रेडियस फिर बढ़ गया। समझ गया आशीष जी। उन्होंने बस यही कहा था कि अगर किसान साथ नहीं देंगे तो पुलिस जो है घोषित कर देगी कि जितने किसान आतंकवादी हैं, पुलिस क्या घोषित कर देगी, और जैसे ही बोलेगी आतंकवादी को डाल देगी जेल में। कितनों को डालोगी सर? आज तक वाले कहते ही हैं। हाँ देखिए, आज तक वाले कही रहे थे। अभी छोड़िए मैटर इधर, समझ गए ना मेन मैटर रेडियस, आप समझ गए, तो बस यही है। थोड़ी राजनीति। आपको बस आपका एग्जांपल देते हैं आशीष जी। आपके यहाँ अगर कोई आ जाए उस समय आपकी रेडियस बढ़ जाएगी, अगर चला जाए तो रेडियस उस दिन फिर आप समझिए क्या होगा। बताइए। ठीक है, उन्हें आने से आए उसके बाहर, पता नहीं। हाँ, कृष्णा। देखो वही बाजा पर नाच रहे थे, कह रहे हैं कि क्या होता है। हाँ, अरे आंटी जी की शादी में नहीं नाचे थे आप, आंटी जी के शादी में सर। जब आने से पता आए नहीं उसके कहाँ बाहर। आए होंगे। नहीं सुने भैया, देखिए इनका, देखिए सुनते ही देखिए इनका हौसला, देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, देखिए जैसे लग रहा है उसमें जयमाल यही संभाल रहे थे। सर ये करा दिए सर में जमाल के। वेरी लिखो भाई, रेडियस ऑफ कैटायन, हम कैमरा मैन आपको बना रहे थे। सर हो तो गया, अच्छा नहीं हुआ। अब नहीं लिखिए भाई, रेडियस ऑफ कैटायन। सर हो गया, रहने दीजिए। टाइम हो गया तुम क्या? काहे परेशान हो सर? बोले आराम से पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ, कैसा है? अब बताओ भाई, कोई भी अगर एटम ए है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ए प्लस बन जाएगा ना। यस सर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? कम हो जाएगा। कम हो जाएगी ना।
लिखना है इसमें, देखिए, इट इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। कि अगर हम बात करें किसका भैया, किसकी बात करें यहाँ से जी, किसकी बात कर रहे हैं, कटायन की। Yes, sir. इधर देखिए किसकी बात कर रहे हैं, कैटायन की। तो जब भी अगर न्यूट्रल से क्या बनेगा भाई, कटायन। कटायन इसी बनेगा। को हमने बोला पेरेंट एटम, इसी को हमने क्या बोला Parent- कि जब भी वो कटायन बनेगा तो उसकी रेडियस पेरेंट एटम से छोटी हो। छोटी हो जाएगी ना। तो ये लिखा ना आपने, इट इज स्मॉलर देन Parent- पेरेंट एटम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, कारण। कारण, लिख लीजिएगा सामने कारण, बस। फिर इसके बाद कल चर्चा स्टार्ट करेंगे यहीं से, थैंक यू सर। ठीक है। Yes, sir. ये टाइम हो तो बोलिए खींच दिया जाए, कितना टाइम? 10:30 हो रहा है। 10:30 रोक दो। हो रहा है।